टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए 5 अरबपतियों की मौत से एक बार फिर से टाइटैनिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। एक ऐसा जहाज जिसे बनने में 5 साल लग गए, एक ऐसा जहाज जिसे नाम दिया गया था कभी ना डूबने वाला जहाज, एक ऐसा जहाज जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, एक ऐसा जहाज जो अब तक के इतिहास का सबसे पॉपुलर जहाज था। लेकिन उस जहाज को बनाने और चलाने वालों ने 5 ऐसी गलती कर दी कि ये जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज जब अपने पहले सफर पर निकलने वाला था, उस दिन का मौसम बहुत खुशगवार था। उस जहाज पर 2000 से भी ज्यादा लोग सवार हो चुके थे। जहाज बनाने वालों को इस जहाज पर इतना यकीन था कि उनका कहना था कि इस जहाज को ईश्वर भी नहीं डुबो सकता। और ईश्वर को यही बात इतनी बुरी लगी कि ईश्वर ने कभी ना डूबने वाले जहाज को, सिर्फ जहाज के कैप्टन ने टाइटैनिक को एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी भेजा कि आगे रास्ते में एक बहुत बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं, यानी कि बर्फ के टुकड़े समुद्र में तैर रहे हैं। लेकिन अफसोस, जहाज में मौजूद अधिकारी इस सिग्नल को नज़रअंदाज कर गए। इस जहाज पर शोध करने वाले लोग का कहना है कि उस दूसरे जहाज से उन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजा गया। लेकिन अफसोस, इतने महत्वपूर्ण सिग्नल को ये नज़रअंदाज कर गए। ये थी उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती। तीसरी उनकी सबसे बड़ी गलती थी उस जहाज के कर्मचारियों के पास दूरबीन का ना होना। अगर उनके पास दूरबीन होती तो कोहरे वाली शाम को वो आइसबर्ग को दूर से ही देख लेते, लेकिन जब उन्हें आइसबर्ग दिखाई दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेज रफ्तार की वजह से समय मिल ही नहीं सका और महज 30 सेकंड में ही जहाज को मोड़ते टाइम उसकी दीवार से जोरदार टक्कर हो गई। दूरबीन होती तो समय रहते ही आइसबर्ग दिख जाता। लापरवाही पर लापरवाही होती गई। चौथी गलती, टाइटैनिक पर शोध करने वालों ने बताया कि टाइटैनिक की बॉडी पर लगे मेटल को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए जिस रिपीट का इस्तेमाल किया गया था, वो रिपीट बहुत ही कमज़ोर लोहे की बनी हुई थी, जबकि जहाज़ के आकार को देखते हुए स्टील का बनना चाहिए था। और जहाज बर्फ के टुकड़े से जैसे ही टकराया, वो रिपीट लगे थे वो या तो घिस गए या टूट गए, जिसकी वजह से जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी कैप्टन स्मिथ और जहाज के कर्मचारियों को ये यकीन था कि जहाज में भले ही पानी भर जाए, फिर भी इस जहाज को कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि इस जहाज को जिस कंपनी ने तैयार किया था उनका कहना था कि इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जहाज के 3 फ्लोर तक ही पानी भर सकता है। लेकिन अफरा तफरी में यात्री अपनी खिड़कियों को खुला छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए छत पर भाग गए। 12 खिड़की खुली रह गई, जिससे उसमें पानी भरता गया। तो ये थी चौथी बड़ी गलती, रिपीट का स्टील का ना होना। नंबर 5, ये है सबसे बड़ी गलती। जहाज पर सिर्फ 20-22 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जबकि 60 या 62 लाइफ बोट टाइटैनिक के साथ जा सकती थी। लेकिन जहाज के मालिक को इतना भरोसा था कि जहाज तो डूबेगा ही नहीं, और उन्होंने सारा ध्यान सिर्फ जहाज की रफ्तार पर लगाया। दोस्तों, कभी भी किसी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, और इस जहाज के मालिक ने यही किया, जिनके बोल थे कि इस जहाज को ईश्वर भी नहीं डुबो सकता। ईश्वर के लिए जहाज तो बहुत छोटी चीज़ है, वो चाहे तो पूरी दुनिया को तबाह कर दे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।